द्रुपद की बेटी द्रौपदी के स्वयंवर में भीम ने भरपेट भोजन किया और उसके बाद वह बड़े सभा मंडप में पहुंचा जहां स्वयंवर हो रहा था। ऊंचाई पर किले के सामने के बरामदे में स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर स्थल से लगभग 200 फुट नीचे एक बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक मछली बड़ी तेजी से तैरती दिखाई दे रही थी। स्वयंवर की शर्त यह थी कि चाहे जहां से भी उस 200 फुट की दूरी से पानी के अंदर तेज गति से क्षण भर में दिशा बदल सकने वाली उस मछली पर तीर चलाकर उसे बेधना होगा। हर प्रतिभागी को सिर्फ 5 अवसर मिलेंगे। सभी क्षत्रिय एक एक करके आगे आए और प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी उस मछली को मार नहीं सका। उस सभा में दुर्योधन कर्ण के साथ आया था। तब दुर्योधन ने कहा, कर्ण, अब तुम्हारी बारी है। हालांकि कर्ण को इस स्वयंवर में आना पसंद नहीं था, पर दुर्योधन उसे लालच देकर साथ लाया था, क्योंकि अगर कर्ण स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह कर लेता तो उसे दहेज में पंचाल देश की विशाल सेना हाथ लग जाती। कर्ण ने धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन पानी में मछली ठीक से दिख नहीं रही थी। उसी समय उसके पिता सूर्यदेव और अधिक तेजी से चमकने लगे, जिससे मछली पर निशाना लगाना आसान होता जा रहा था। पर तभी इंद्र ने सूर्यदेव के तेज को बाधित करने के लिए बादलों को भेज दिया। सभा में अंधेरा छा गया। उजाला कम हो जाने से मछली स्पष्ट नहीं दिखी और कर्ण के 5 तीर चूक गए। जब पूछा गया, और कोई बचा है क्या, तो कोई आगे नहीं आया। उसी समय द्रौपदी किले से बाहर निकली। उसे देखकर सभा में मौजूद सभी लोग चकित रह गए। द्रौपदी के उस अनोखे सौंदर्य को देखकर जब लोग कहने लगे कि इन आसपास के 40 राज्यों में ऐसा कोई वीर नहीं जो इस रूपवती द्रौपदी को स्वयंवर में जीत सके, तभी भीम ने ऊंची आवाज में कहा, है, मौजूद है। सबने भीम की ओर देखा। भीम ने आगे कहा, मैं नहीं, वह रहा, और अर्जुन की ओर इशारा कर दिया। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, भीम, तुमने ऐसा क्यों किया? भीम बोला, हमें कौरवों को हराना है तो यही रास्ता सही है, तुम आगे बढ़ो। जब यह पूछा गया कि भारतवर्ष में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो द्रौपदी को जीत सके, तभी भीम ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा भाई है। बस उसी पल द्रौपदी ने अर्जुन को देखा और अर्जुन ने द्रौपदी को। पहली नजर में ही दोनों प्रेम में डूब गए। अर्जुन ने मन में सोचा, अगर मैं स्वयंवर जीतकर द्रौपदी को प्राप्त न कर सका तो मेरी शिक्षा और मेरा जन्म व्यर्थ है। उधर द्रौपदी ने मन ही मन कहा, यदि यह व्यक्ति स्वयंवर में मुझे जीतता है तो मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। अर्जुन जनता के बीच से उठकर स्वयंवर के लिए बनाए गए स्थान की ओर चल पड़ा। वह द्रौपदी की आंखों में ही देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। स्वयंवर ऊंचाई पर था और ठीक 200 फुट नीचे पानी का तालाब। अर्जुन ऊपर मंच पर था और नीचे पानी में वह माया मछली बड़ी तेजी से घूम रही थी। अर्जुन ने द्रौपदी के सामने पहुंचकर वहां रखे धनुष को उठाया और पास में रखे 5 तीरों में से केवल एक तीर लिया। एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में तीर पकड़े हुए उसने द्रौपदी की ओर नजर डाली। द्रौपदी ने खुशी में अर्जुन को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। अर्जुन उसे देखते हुए धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा था। जैसे ही वह एक कदम और पीछे हटता, द्रौपदी की मुस्कुराहट थम गई, क्योंकि अगर अर्जुन एक कदम और पीछे जाता तो सीधा नीचे तालाब में गिर पड़ता। द्रौपदी के होंठों की मुस्कुराहट रुक गई, पर अर्जुन के होंठों पर तबीयत से मुस्कान आ गई। धनुष तीर दोनों हाथों में थामे हुए उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और अचानक उल्टा पीछे की ओर गिर गया। अर्जुन नीचे तालाब में जा गिरा। वह तालाब करीब 200 फुट गहरा था। अर्जुन के ठीक गिरने की जगह को सब लोग ऊपर से देखने लगे, लेकिन वहां पानी जरा भी हिलता डुलता नहीं दिखा। सब कुछ शांत और स्थिर। लोग सोचने लगे, कहीं यह ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन पानी में डूबकर मर तो नहीं गया। समय जैसे बहुत धीमी गति से शांत चल रहा था। हवा तक रुकी हुई थी। सभी को लग रहा था कि वह ब्राह्मण अवश्य मर चुका है। लेकिन पानी के 200 फुट नीचे अर्जुन, जो कि एक युद्धवीर था, युद्ध के लिए तैयार योद्धा की तरह सांस रोककर उसी मछली पर निशाना साध रहा था, जो ऊपर 200 फुट की दूरी पर तेजी से तैर रही थी। इससे पहले जब कर्ण ने तीर चलाया था, तब इंद्र ने सूर्यदेव के प्रकाश को रोकने के लिए बादल भेजे थे, मगर अब इंद्र ने उन बादलों को हटने दिया। सूर्य का तेज पानी पर बेइंतहा चमक रहा था, जिसके कारण मछली साफ दिखाई दे रही थी। पानी के नीचे अपनी सांस रोके हुए अर्जुन के मुंह से एक छोटा सा पानी का बुलबुला बाहर आया, ऊपर को तैरकर गया और सतह पर फूट गया। सबकी नजर उस जगह पर टिक गई। क्या वह अब भी जीवित है? बस तभी सब की आवाज के साथ पानी के भीतर से एक तीर 500 फुट की ऊंचाई तक तेजी से निकला। उस तीर के बीचों बीच मछली फंसकर तड़प रही थी। फिर वह तीर पानी में वापस गिर गया। दोस्तों, एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़े। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी?
क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ एक कहानी पढ़ने से आपको जीवन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेजन और 45 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। मैंने इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। उधर सभा में सभी मोशनलेस हो गए थे। तभी अर्जुन पानी से बाहर निकला। स्वयंवर में आए सभी लोग जोर जोर से जय हो वीर, जय हो चिल्लाने लगे। अर्जुन की आंखों में यह गर्व था कि उसे उसकी इच्छित स्त्री मिल चुकी है। द्रौपदी की आंखों में वह प्रेम झलक रहा था कि उसे वही वर मिला जिसकी उसे डिजायर थी। द्रुपद की आंखों में अपने राज्य के लिए उपयुक्त दामाद मिलने की खुशी थी। स्वयंवर में आए सभ्य जनों की आंखों में यह सवाल, आखिर यह पराक्रमी है कौन? कर्ण की आंखों में दर्द था कि इतना बड़ा वीर होकर भी मैं स्वयंवर में हार गया। दुर्योधन की आंखों में डर समा चुका था, क्योंकि वह पहचान चुका था कि यह ब्राह्मण वेशधारी और कोई नहीं बल्कि अर्जुन ही है। इस तरह सभा में हरेक की आंखों में अलग अलग भाव उभर रहे थे। दुर्योधन के मन में जलन हो रही थी। जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे वह फिर से लौट आया। जिसे हम बेघर कर चुके थे वह द्रुपद का दामाद बन गया और पंचाल की शक्तिशाली सेना का अधिकार उसे मिल गया। तीनों लोकों में सर्वाधिक रूपवान स्त्री द्रौपदी को उसने पत्नी बना लिया। मेरी सारे प्लान्स वेस्ट हो गए और उस पर से हजारों लोगों का जय हो वीर, जय हो का जय घोष वह और इंसल्टेड फील कर रहा था। कैसे 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 वह मन ही मन कुढ़ रहा था कि पांडवों का नाश कैसे किया जाए। उसी समय दुर्योधन के पीछे खड़ा एक व्यक्ति अपनी उंगलियों के बीच पीला नगरी बांस की छोटी सी कमानी के बेस को घुमाता हुआ यह सब देख रहा था। वह थे हमारे श्री कृष्ण। जब बाकी सभी की आंखों में अलग अलग भाव थे, तब कृष्ण की आंखों में जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। मानो उनके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट कह रही हो, असल कहानी तो अब शुरू हो रही है। उसी सभा में यह भी सबको पता चल गया कि ब्राह्मण के वेश में आया वह व्यक्ति अर्जुन ही था। वहीं पर अर्जुन और द्रौपदी का विवाह संपन्न हुआ। अर्जुन के ब्राह्मण न होकर पांडव अर्जुन होने की बात जानकर द्रौपदी की खुशी 1000 गुना बढ़ गई। द्रुपद ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें दहेज में अपनी समस्त पंचाल सेना प्रदान करता हूँ। भीम ने खुश होकर कहा, देखा अर्जुन, मैंने कहा था ना, यही सही उपाय है। अब चाहे ससुराल हो या युद्ध का मैदान, हम पूरी तरह तैयार हैं। हमें वह सब कुछ मिल गया जो हमें अपने पूर्व वैभव की ओर ले जाएगा। चलो अब माँ और बड़े भाई को यह खुशखबरी सुनाएं। अर्जुन ने द्रौपदी का हाथ पकड़ा और फूलों की माला के साथ वे अपने घर पहुंचे। बाहर द्वार पर उनका बड़ा भाई धर्मराज युधिष्ठिर खड़ा था। अर्जुन ने उनसे आशीर्वाद लिया और पूरी कहानी सुनाई। माँ कहाँ हैं? अर्जुन ने पूछा। युधिष्ठिर ने बताया, माँ अंदर हैं, हमारी रक्षा के लिए माँ भगवती का व्रत कर रही हैं। अर्जुन ने बाहर से पुकारा, माँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। व्रत में व्यस्त कुंती को लगा कि रोज की तरह कुछ खाने पीने की चीज ही आई होगी, तो उन्होंने यूं ही कह दिया, कुछ भी लाए हो तो तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। अर्जुन ने कहा, माँ मैं कोई भोजन नहीं लाया, बल्कि अपनी पत्नी को लाया हूँ। यह सुनकर कुंती हड़बड़ाकर बाहर आई और बोली, अरे व्रत के दौरान मेरे मुंह से यह क्या निकल गया? व्रत पूरा होने तक न तो झूठ बोलना चाहिए, न ही कोई ऐसा वचन देना चाहिए जो पूरा न हो सके। अगर ऐसा कुछ किया तो हमारे वंश का अनिष्ट होगा। वह बहुत व्यथित हुई। दोस्तों, अगले एपिसोड में कहानी और भी हाई लेवल का होगा, इसे मिस मत करें। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार इसी समय। मेरे लिखी महाभारत पुस्तक को अभी ऑर्डर करें, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखिए। अलविदा।